की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज और हाई करंट टू हाई वोल्टेज टू और लो करंट एंड वाइस वर्सा। बेसिकली हाई वोल्टेज को अपना लो वोल्टेज में चेंज कर सकता है और लो वोल्टेज को अपना हाई वोल्टेज में चेंज कर सकता है, या फिर लो करंट को अपना हाई करंट में कर सकता है, हाई करंट को लो करंट में कर सकता है। ओके, तो ये दिखता कैसे है? ऐसे दिखता है। तो सबसे पहले दो कॉइल है। पहली कॉइल जिसके अंदर अपना एसी लगा हुआ है, क्योंकि इट कन्वर्टिंग एंड ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम हाई वोल्टेज लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। तो सबसे जिससे कनेक्टेड है वो अपना प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और दूसरी कॉइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। दो कॉइल है और उसके बीच में एक ये कोर लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड अ सॉफ्ट आयरन कोर। इट इज़ अ लैमिनेटेड का मतलब कि एक पूरा एक ब्रिक की तरह नहीं है, इसमें स्लाइस कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं? टू प्रिवेंट लॉस थ्रू एडी करंट। उसको हम डिस्कस करेंगे लैमिनेटेड क्यों कर रखा है, बिकॉज टू प्रिवेंट द लॉस थ्रू एडी करंट्स। तो सबसे पहली कॉइल अभी जानना क्या, सबसे पहली कॉइल को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरी कॉइल सेकेंडरी बोलते हैं, है ना। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं बीच में ये क्या दंडिया है, बिकॉज द कोर, और ये अपने प्राइमरी कॉइल है और ये अपनी सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मान लो कि जो अपना नंबर ऑफ टर्न्स होंगे दोनों कॉइल के अंदर डिफरेंट लेते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो अगर अपना सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए, है ना, प्राइमरी से कम हो गए, तो उसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए सेकेंडरी के अंदर, उसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। मान लो कि अपना प्राइमरी से आ रहा है 1000 वोल्ट, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया है तो यहाँ पे सिर्फ 220 वोल्ट बचेगा। तो अगर मान लो कि प्राइमरी से आ रहा है 220 वोल्ट और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया है सेकेंडरी के अंदर, तो यहाँ पे 1000 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपना N2 अपना कम है, बेसिकली NS, इसको हम NS भी बोल सकते हैं, VS भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी। तो अपना अगर NS कम है तो अपना वोल्टेज कम हो जाएगी। इसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं, मतलब वोल्टेज कम कर देना, है ना। जितना हमने सप्लाई किया उससे कम कर देना, और यहाँ पे अपने जितना सप्लाई करो उससे ज़्यादा कर देना। बेसिकली हमने 220 सप्लाई करें, हमें 1000 मिल गई, 2000 मिल गई, 5000 मिल गई, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, ठीक है। तो ये अपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उस बाद फिर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम एनिमेशन देखेंगे कैसे वर्क करता है। हम प्राइमरी कॉइल के थ्रू एक एसी सोर्स डालेंगे और फिर एसी सोर्स के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग जाएगी प्राइमरी कॉइल में, और जब हम एक सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के पास लाएंगे तो उसके थ्रू ही फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आते हैं, दो टाइप के ट्रांसफार्मर, बड़ा सिंपल है। शेल टाइप अपना होता है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एक पे ही लिपटी होती है, आप ऊपर नीचे। और कोर टाइप अपना मॉडर्न प्रैक्टिसेस में यूज़ होता है। दिस इज़ द मेन वन, ठीक है। तो बेसिकली हम कोर टाइप ही पढ़ते हैं, शेल टाइप के हमें ज़्यादा लेना देना नहीं, बस पता होना चाहिए कैसे दिखते हैं। दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है ना, कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर की 2 कॉइल होते हैं विच डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, विच इज़ ऑब्वियस, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, 2 कॉइल और कॉपर वायर की, ठीक है। कॉइल पी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड है, ये प्राइमरी के अंदर अपना ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड होता है। और कॉइल एस है जिसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ड्रॉन, ठीक है। लैमिनेटेड कोर इज़ यूज टू प्रिवेंट लॉसेज ड्यू टू एडी करंट। ये मैंने आपको बताया था। लैमिनेटेड कोर इसलिए होता है क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स थ्योरी से आ जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो लैमिनेटेड कोर इज़ यूज टू प्रिवेंट लॉसेज ड्यू टू एडी करंट। और अपना जो सॉफ्ट आयरन कोर, सेम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करें, सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर, उसकी हाई परमिलेबिलिटी है, और जो ऑलमोस्ट जितना भी अपना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो अपने कोर के थ्रू ही होता है, ठीक है। ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया, 4 पॉइंट्स, ठीक है। वर्किंग क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अपना होता रह रहा है। उसकी वजह से इसके थ्रू अपना फ्लक्स आगे पीछे चेंज होते रह रहा है, चेंज हो रहा है फ्लक्स, तो उससे अपना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ से अपना फ्लक्स चेंज होकर सेकेंडरी पे आ रहा है, और यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यही है बस, ठीक है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। दिस इज ईएमआई फैराडेज लॉ, राइट। अब अजम्पशंस लेंगे इसका हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो अजम्पशंस क्या, सबसे पहले प्राइमरी एंड रेजिस्टेंस एंड प्राइमरी कॉइल के जो रेजिस्टेंस एंड करंट है वो अपना स्मॉल लेंगे। जो प्राइमरी रेजिस्टेंस और करंट है उसको हम स्मॉल लेंगे। दूसरा जो सेम फ्लक्स इज लिंक्ड विद बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड वेरी लिटिल एस्केप्स। हम बेसिकली आइडियल कंडीशन ले रहे हैं ताकि हम एज्यूम कर सके, अजम्पशंस है ये, ताकि हम फॉर्मूला डिराइव कर सके कि हम फ्लक्स लीकेज हो ही नहीं रहा, सेम फ्लक्स यहाँ पे अपना जितना d∅/dt यहाँ पे है उतना ही d∅/dt यहाँ पे है। चेंज इन फ्लक्स वो सेम ही हो रहा है, सेम फ्लक्स इज लिंक्ड, राइट।
तो अपना सेकेंडरी करंट इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ पे जो करंट है वो भी वेरी स्मॉल, और नो लॉस इन पावर। बेसिकली पावर क्या होता है अपना ईएमएफ इनटू क्या कहते हैं करंट, ईएमएफ इनटू करंट, और ये दोनों में सेम ही है, जितना यहाँ पे इनपुट है उतना ही आउटपुट है, सेम। अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो हमें पता होता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड अपना होता है कि माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइल्स आ गई तो एन डी फाई बाई डी टी, है ना। तो ये हमें पता है, तो इधर से अपना ईएमएफ इंड्यूस्ड इन क्या कहते हैं प्राइमरी आ गया, ये हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी उस नंबर ऑफ कॉल्स माइनस नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी इंटू डी फाई बाई डी टी, और हमें पता है डी फाई बाई डी टी सेम है दोनों का, तो फिर इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ सेकेंडरी इंटू डी फाई बाई डी टी, है ना। तो इन दोनों को डिवाइड करने की इक्वेशन को हमारे पास ये वाली इक्वेशन मिल गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई है, राइट। नेक्स्ट अपना जो आएगा कि फॉर्मुला डेरिवेशन में अगर हम मान लेते हैं जो सोर्स है अपना ए सी का, उसका ई है, ई अपना ई नॉट साइन वगैरह जो भी होगा, पर हमने ई मान लिया, ठीक है। तो जो नेट होगा, क्योंकि ये जो अपना होता है इंड्यूस, है ना, ये ऑपोजिट अपोज करेगा जहाँ से मना है कॉज से, तो फिर ये माइनस में आएगा, इसलिए अपोज, तो नेट अपना जो होगा ई माइनस ई पी हो जाएगा, ई माइनस ई एम एफ इंड्यूस बाई इन प्राइमरी कॉइल। तो ओम्स लॉ से हम कह सकते हैं कि अपना जो ई माइनस ई पी होगा वो अपना आई पी आर पी होगा, राइट, कि नेट ई एम एफ इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। तो अपना फिर हमने एज्यूम किया था कि आई पी और आर पी बहुत स्मॉल है, इसलिए अपना जो ई एम एफ थ्रू द सोर्स है ना, इनपुट ई एम एफ इज़ इक्वल टू द ई एम एफ इंड्यूस बाय प्राइमरी, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया, ये हमने क्यों करा, ताकि हम बोल सके जो अपना इनपुट पावर है वो तो अपना ई एम एफ थ्रू सोर्स होना चाहिए, पर हम वो बोल देंगे ई एम एफ थ्रू ई एम एफ इंड्यूस्ड ई एम एफ थ्रू प्राइमरी कॉइल हो इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये हो जाएगा। और आउटपुट पावर तो अपना वही है कि अपना इंड्यूस ई एम एफ इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी। तो हम कह सकते हैं इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, हमने एज्यूम किया था नो लॉस इन पावर, है ना, नो लॉस इन पावर आइडियल है, ठीक है। तो फिर ई पी आई पी इक्वल्स टू ई एस आई एस, इन दोनों को आप ई पी ई एस इक्वल्स टू आई एस आई पी, ठीक है। तो लास्ट वाला फॉर्मूला ये आ गया, आई एस अपॉन आई पी इक्वल्स टू ई पी अपॉन ई एस विच इज़ इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस, विच इज़ करंट इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू ई एम एफ इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल अपॉन ई एम एफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। बड़ा ईजी है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, जो अपनी कॉपर वायर है जो अपनी लगी होती है कॉपर वायर, उसके अपने अगर लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर अपना हीट के थ्रू, हीट डायरेक्टली टू आर, तो उसके थ्रू अपने लॉसेज हो जाते हैं ना, लॉस हो जाते हैं। तो एक इसकी वजह से एडी करंट से हमने इसलिए तो अपना लैमिनेटेड किया था अपना कोर, जो अपना कोर हम ले रहे हैं उसको हमने लैमिनेटेड किया उसको, पर उस फिर भी अपना एडी करंट के थ्रू लॉसेज आएंगे, ठीक है। ये अपना एक हो गया हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि हम बार बार मैग्नेटाइज भी कर रहे हैं, जो अपना सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसको अपने मैग्नेटाइज भी कर रहे हैं, फिर डीमैग्नेटाइज, तो उससे भी लॉस होंगे, हिस्टेरेसिस लॉस इसको बोलते हैं। फ्लक्स लीकेज, क्योंकि हमने तो अज्यूम किया है जीरो फ्लक्स, पर रियलिटी में तो थोड़ा बहुत फ्लक्स तो निकलेगा ना, ज़्यादातर अपना इसके अंदर ही है, पर थोड़ा बहुत तो निकल जाएगा, तो इसलिए फ्लक्स लीकेज की होगा। और हमिंग लॉस क्या होगा कि जब अपना डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज होता है तो की आवाज़ आती है, तो फिर जब ट्रांसफार्मर के पास है तो होगा, तो फिर वो अपना हमिंग लॉस होता है, साउंड एनर्जी में चेंज हो गया, वो लॉस हो गया एक। अब लास्ट चीज़ अपने ट्रांसफार्मर पे आती है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो बेसिकली अपना सबसे पहले जनरेशनल प्लांट पे आते हैं। जनरेशनल प्लांट पे अपना क्या कहते हैं, मन रही होगी इतना 12,000 वोल्ट, ठीक है। अब ये 12,000 को इस स्टेप अप कर देंगे, क्यों स्टेप अप कर देंगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अपना जो V है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, तो अपना जितना ज़्यादा V होगा उतना कम करंट होगा, है ना। और हमें इतना भी पता है जो अपना हीट लॉस होता है ना, किसी भी तार के अंदर हीट लॉस होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, राइट। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो अगर अपना किसी तार के अंदर करंट बहुत ही ज़्यादा होगा, आई रिपीट, अगर किसी भी तार के अंदर करंट बहुत ज़्यादा, तो हीट लॉस ही बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो हमें तो हीट लॉस नहीं चाहिए, इसलिए हमें करंट को कम रखना है, तो करंट को कम रखने के लिए हमें ये वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, तो जो अपने ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ताकि करंट कम हो तो फिर अपना हीट लॉस कम हो, ठीक है। इसीलिए देखो जो जैसे ही अपना ये करते हैं, इसको हम स्टेप अप कर देते हैं ताकि हम इसको तारों के थ्रू लेके जाए। और जैसे देखो 5 लाख वोल्ट की अपनी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ये अपनी जाती है अपने क्या कहते हैं कोई सब स्टेशन के अंदर, और फिर यहाँ पे अपना कंज्यूमर स्टेशन होता है, सब स्टेशन में जाती है, सब स्टेशन में जाके थोड़ा स्टेप डाउन होती है, 13,000 पे आती है,
ठीक है। ये अपना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ताकि हीट लॉस ना हो, राइट। फिर सब स्टेशन में आई, वहाँ पे वापस अपना स्टेप डाउन करा इधर अपना, पहले तो स्टेप अप करा, अब स्टेप डाउन करा क्योंकि हमें घर ले जाना है, घर में तो 240 वोल्ट लानी है, तो फिर इसको वापस स्टेप डाउन करें कंज्यूमर के लिए, घर पे आएगा हमारा स्टेप डाउन करके, तो हमारे ये घर के पास होता है, कंज्यूमर वाला घर के पास होता है, और ये मतलब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह वो सब, और ये अपना एक मतलब मेजर वाला होता है, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर उसमें क्या रखा है, हमें एक LCR सर्किट दे रखा है, सेकेंड अपने लोड के अंदर ट्रांसफार्मर के बीच में ट्रांसफार्मर दे रखा है ना। हमें प्राइमरी वोल्टेज दे रखी है, और हमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, बेसिकली जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो क्या होगी अपने लोड सर्किट में, ठीक है। तो हमें पता है कि V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी, या फिर E प्राइमरी अपॉन E सेकेंडरी इक्वल्स टू N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी, जो हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमें निकालना कि V सेकेंडरी निकालना है, तो वो हो जाएगा V प्राइमरी इंटू V सेकेंडरी N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पे अपना कितना दे रखा है, 200 साइन 100 पाई टी इंटू 100 अपॉन 1000, तो यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, लिख देते हैं। फाइनल आंसर जो अपना आ जाएगा वो होगा V सेकेंडरी 20 साइन 100 बाई टी, ठीक है। ये अपना आ जाएगा आउटपुट, ठीक है, जो अपने लोड सर्किट पे लग रहा है, ओके। ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि करंट कितना होगा। हमें पता है करंट जो I की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो अपना हो जाएगा V0 अपॉन Z इम्पीडेंस, और हमें पता है Z की वैल्यू क्या होती है, R² प्लस XL अपना ज़्यादा है तो XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो अपना V0 हमें पता है क्या था, V0 था अपना 20, R की वैल्यू अपनी है 4² प्लस XL माइनस XC यहाँ पे हमें दे रखा है, तो 4², तो ओवरऑल अपनी है 20/4√2 विच इज़ इक्वल्स टू 5/√2 एम्पियर, ठीक है। ये अपने आए I0 की वैल्यू। अब पावर हमें पता है कितना होता है, पावर अपना होता है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ERMS IRMS कॉस ऑफ फेज डिफरेंस को हम लिख सकते हैं E0 I0 अपॉन √2 और कॉस फाई, तो ये आ जाएगा E0 I0 कॉस फाई अपॉन 2, है ना। तो ये अपना आ जाएगा, तो सॉरी, तो अपना यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अपना वैल्यू पुट करनी है, बेसिकली जो अपना आंसर आएगा E0 का हमें वैल्यू दे पता थी, क्या थी, 20 इंटू 5/√2 इंटू 1/2 और कॉस ऑफ फाई हमें पता है tan ऑफ फाई अपना कितना आ जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R, राइट। XL क्या है अपना, XC क्या है 4 अपॉन R 4/4 विच इज़ 1, तो फाई अपनी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, और कॉस ऑफ 45 √2 होता है 1/√2, तो ये अपना कट के हो जाएगा 10, है ना। ये भी कट के हो जाएगा 5, तो लास्ट में अपना हो जाएगा 25 वाट, ठीक है। दैट्स द आंसर, थैंक यू।